एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें ये बताया जाता है कि एक इंसान जिसको जेनिन फैमिली का कर्स मिला था और वो इंसान उस कर्स को कभी भी नहीं हटा सका। तभी डैगन सोचता है कि ये सभी भागे नहीं, शायद इन सभी ने एक नए सॉर्सर को बुला लिया है। तब माकी और फुशिगुरो ये बात सोचने लगते हैं कि ये आखिर कौन है और तभी हम ये देखते हैं कि तोजी माकी का हथियार पकड़ लेता है और तोजी माकी से उसका हथियार छीन लेता है। तब माकी सोचती है कि मुझे इसके अंदर कोई भी कर्स एनर्जी महसूस नहीं हुई है, तो इसका मतलब ये है कि क्या मैं इससे स्ट्रेंथ में हारी हूँ? आखिर ये कैसे हो सकता है? फिर फुशिगुरो कहता है कि अब होल बंद हो चुका है और हमारा दुश्मन अब हमें दूसरा होल खोलने का मौका नहीं देगा। फिर हमें यहाँ पे पता चलता है कि बूढ़ी औरत के मरने के बाद भी ये स्पेल चल रहा है। जब उसके ग्रैंडसन की कर्स एनर्जी खत्म हो जाएगी तो ये स्पेल भी एंड हो जाएगा। तोजी के पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है, इसलिए वो अपनी स्ट्रेंथ और टेक्निक की मदद से लड़ेगा और ये तब तक लड़ेगा जब तक उसकी बॉडी पूरी तरह से थक नहीं जाती है। फिर डैगन सोचता है कि इसके पास कोई भी कर्स एनर्जी नहीं है और उसके बाद डैगन अपनी शिकिगामी की मदद से उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तोजी उस शिकिगामी को खत्म कर देता है और उसके बाद डैगन को बहुत बुरी तरह से मारना शुरू कर देता है। डैगन अपने शिकिगामी की मदद से अटैक करने की कोशिश करता है तोजी के ऊपर, लेकिन तोजी उन सभी को खत्म करते हुए लगातार अटैक किया जा रहा था डैगन के ऊपर। डैगन अपने मोस्ट पावरफुल शिकिगामी का भी यूज करता है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता है क्योंकि तोजी उन सभी को खत्म कर देता है। तोजी डैगन को मारते मारते बीच तक ले आता है और वहां पे लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन डैगन यहाँ पे बार बार बचने की कोशिश करता है तोजी से, लेकिन तोजी उसे और बुरी तरह से मारने लगता है। डैगन तोजी से जितनी बार भी बचने की कोशिश कर रहा था, तोजी अपने अटैक को और तेज करता जा रहा था और तोजी डैगन को कोई भी मौका नहीं दे रहा था वापस अटैक करने का। तब माकी बोलती है कि ये कौन है? इसके रिप्लाई में नायाबितो कहता है कि ये कर्स स्पिरिट है। फिर नानामी फुशिगुरो से बोलता है क्या तुम इसे थोड़ी देर तक और होल्ड करके रख सकते हो? इस बात के रिप्लाई में फुशिगुरो हाँ बोलता है। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि तोजी उन दोनों टूल्स को आपस में स्ट्राइक करके उन दोनों की धार तेज कर रहा होता है। इसके बाद डैगन बोलता है क्या मैं एक बिना कर्स एनर्जी वाले इंसान से हारने वाला हूँ? बट रुको, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उस लड़की की डोमेन धीरे धीरे वीक हो रही है और जैसे ही उस लड़की की डोमेन खत्म हो जाएगी और मैं फिर से रीस्टोर हो जाऊंगा तो मैं इन सभी को खत्म कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे टाइम पास करना होगा। और फिर डैगन ऊपर आसमान में उड़ने लगता है कि तभी वहाँ पे नायाबितो आ जाता है जो कि डैगन को नीचे जमीन की तरफ धकेल देता है और तोजी डैगन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन डैगन कहता है रुको, अभी खत्म नहीं हुआ है। तभी तोजी लगातार उसके ऊपर बहुत तेजी से अटैक करना स्टार्ट कर देता है और तभी हमें थोड़ी देर बाद ये देखने को मिलता है कि डैगन की डोमेन हट चुकी है और तब माकी ये सोचने लगती है कि क्या उसने अकेले ही उस कर्स स्पिरिट को खत्म कर दिया। फुशिगुरो इन सभी चीजों की वजह से बहुत ज्यादा थक जाता है और फिर नानामी ये सोचने लगता है कि अगर फुशिगुरो नहीं आया होता तो हम सभी कब का खत्म हो चुके होते। लेकिन फिर नानामी कहता है कि एक मिनट रुको, क्या ये हमारी साइड है? और तब हम ये देखते हैं कि तोजी उन सभी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और तोजी पलक झपकते ही फुशिगुरो को बाहर फेंक देता है। फुशिगुरो को ये बात समझ में नहीं आती कि वो आखिर बाहर कैसे आया। वो ये सोच रहा होता है कि आखिर वो कितना फास्ट है और शायद ये सुकुना से भी तेज है। आखिर ये है कौन? डैगन के खत्म हो जाने के बाद जोगो वहाँ पे आ जाता है और नानामी, माकी और नायाबितो को अपनी कर्स टेक्निक की मदद से जला देता है और तभी जोगो को सुकुना की फिंगर का एहसास होता है। फिर हमें मिमिको और नानाको को दिखाया जाता है जो कि यूजी को यहाँ पे सुकुना का फिंगर खिला रही होती है कि तभी वहाँ पे जोगो आ जाता है जो कि अपनी कर्स टेक्निक की मदद से ये दोनों को जला देता है। फिर जोगो यूजी के पास आता है और वो कहता है कि अच्छा हुआ ये मार्क अभी तक नहीं गया है। जोगो अब केंजाकू की बात को याद करता है जहाँ पर केंजाकू ने जोगो को ये बात बताई थी कि अगर हम सुकुना के कई फिंगर्स को एक साथ यूजी को खिला दे तो यूजी का उस पे से कंट्रोल हट जाएगा। और जोगो इस बात को सोचते हुए अपने मन में कहता है कि अब मुझे इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए। उसके बाद जोगो अपने पास से सुकुना के 10 फिंगर को बाहर निकालता है और उन सभी को यूजी को खिला देता है और इस समय यूजी के अंदर सुकुना के टोटल 15 फिंगर हैं। फिर हमें ये देखने को मिलता है कि मिमिको और नानाको अभी मरी नहीं होती है। जोगो ये देखकर उन दोनों के ऊपर फिर से अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसका हाथ कट चुका है। फिर सुकुना जोगो से बोलता है कि मेरे से दूर होने के लिए तुम्हारे पास 1 सेकंड है और जोगो डर के मारे उससे दूर हो जाता है और फिर जोगो सोचने लगता है कि इसकी पावर गोजो से बिल्कुल अलग है, ये बहुत ही ज्यादा ईवल है, अगर हमने अभी कुछ भी किया तो हम मारे जा सकते हैं। और दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि नानाको और मिमिको भी बहुत ज्यादा डरी होती हैं। तभी सुकुना उन सभी के पास आता है और कहता है कि तुम सभी के सर कुछ ज्यादा ही ऊंचे लग रहे हैं। फिर सुकुना उन सभी के ऊपर एक अटैक कर देता है जिसके बाद सभी नीचे झुक जाते हैं, लेकिन इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो जोगो का सर होता है वो कट चुका होता है। सुकुना मिमिको और नानाको से कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों कुछ कहना चाहती हो, तुम दोनों अपनी बात रख सकती हो क्योंकि मैं थोड़ी देर के लिए सुन सकता हूँ। फिर मिमिको कहती है कि नीचे एक इंसान है जिसके फोरहेड पे स्ट्रेचेस लगी हुई है, आप उसे प्लीज मार
दीजिए। इसके बदले में मैं आपके एक फिंगर के लोकेशन के बारे में जानती हूँ, अगर आपने उसको मार दिया तो मैं आपको उस फिंगर के लोकेशन के बारे में बता दूंगी। और फिर सुकुना वो दोनों को अपना सर उठाने के लिए कहता है और मिमिको को खत्म कर देता है। और फिर सुकुना कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम एक फिंगर के बदले मुझे हुक्म दे सकती हो। फिर नानाको अपनी कर्स टेक्निक का यूज करते हुए सुकुना के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है, लेकिन सुकुना नानाको को भी खत्म कर देता है। इसके बाद सुकुना जोगो से कहता है कि तुम क्या चाहते हो, तो जोगो कहता है मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, हम तो बस आपको रिवाइव करना चाहते थे। और क्योंकि यूजी को अभी तक फिंगर की आदत नहीं पड़ी है, इसलिए आपको अभी टेम्परेरी पीरियड के लिए फ्रीडम मिल चुकी है। इसके बाद जोगो सुकुना से कहता है कि यूजी के वापस आने से पहले वो बॉडी कंट्रोल कर ले, उससे पहले आपको उसके साथ एक बाइंडिंग प्रॉमिस करना होगा, जिससे आपको यूजी की बॉडी पे हमेशा हमेशा के लिए कंट्रोल मिल सके। और आप ये काम अभी आसानी से कर सकते हैं क्योंकि इस समय यूजी के बहुत सारे दोस्त यहाँ पे हैं। सुकुना कहता है कि ये सभी चीजों की जरूरत नहीं है, मेरे पास अपने खुद के कुछ प्लान्स हैं, पर तुमने बहुत हार्ड वर्क किया, तुमने मेरी फिंगर्स को प्रोटेक्ट किया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। तो अगर तुम मुझे एक भी बार मार पाए तो मैं तुम्हारे अंडर काम करूंगा और तब तक मैं शिबुया के सारे ह्यूमंस को खत्म कर दूंगा सिवाय एक के। तब फिर जोगो कहता है तो फिर ये डील रही और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारी ये एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो समझ में आई होगी। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे अपनी आने वाली अगली वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।